साहब किबला एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और अहले सुन्नत में एक बड़ा नाम रखते थे। बहुत सारे मुनाज़रों के फ़ैसल रहे हैं और कई सेमिनारों में भी हिस्सा लिए हैं और कई किताबें भी लिखी हैं तकरीबन। तो हज़रत मुफ्ती नज़रुल बारी साहब उस्ताद जामिया अशरफ ये अच्छे से बता सकेंगे कि क्या इल्मी हैसियत रही, क्या खिदमात रही हैं उनकी। तो हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़रुल बारी साहब उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क़िबला अशरफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, मैं जब वहाँ पढ़ने गया था सन 2000 में मेरा दाखिला हुआ मौलवी दोम की जमात में। उस साल उनके पास कोई किताब मेरी नहीं थी। आलिम जब मैं पहुँचा आलिम अव्वल में, तो वहाँ पर मैंने उनके पास 2 किताब पढ़ी, मिशकात शरीफ और मुल्ला हसन। फिर उसके बाद तलखीसुल मिफ्ताह, और फिर जब फाजिल अव्वल में पहुंचा तो तौज़ी तलबी मुंतखबुल मुसावी, फाजिल दोम में पहुंचा तो हम्दुल्लाह मुसल्लमुस सुबूत। फिर जब इफ्ताह की जमात का आगाज़ हुआ, हज़रत मुफ्ती रज़ाउल साहब क़िबला मदजिल्लुल आली मौजूद हैं, इन्हीं की निगरानी में पहला वो इफ्ताह का कोर्स था। हमारी जमात सबसे पहले बाज़ाब्ता वहाँ पर इफ्ताह की जमात तालीम का आगाज़ हुआ हम लोगों से ही, और हज़रत उस वक्त सदर मुफ्ती थे। तो इफ्ताह के साल में उनके पास मैंने अल अशबा व नज़ाइर पढ़ा और साल दोम में अल मुहर्रर। इन किताबों को आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला दरस निज़ामी में उन किताबों को ज़्यादा पढ़ाते थे जो अदब समझी जाती थी, माक़ूलात में ख़ास करके। तो और ऐसा नहीं कि यूँ सिर्फ रस्मन पढ़ा दिए। हर तालिब इल्म इस बात की गवाही देगा कि उनकी पढ़ाई से, उनकी तालीम से, उनकी दरजगाह से सब मुतमईन थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखा उनके अंदर वो ये कि निसाब की तकमील भी करते थे। बहुत सारे असातिज़ा के पास हम लोग की किताबें रही हैं तो 3 पाव या ऐसे 10 सफ़ा 5 सफ़ा कम रह जाए, लेकिन ये जिन किताबों को भी इन्होंने पढ़ाया उसको मुकम्मल निसाब पढ़ाते थे। वजह साफ है कि ये नागा नहीं करते थे और हर वक्त हाजिर रहा करते थे। इसके अलावा जब हज़रत मुफ्ती रज़ाउल साहब क़िबला किसी वजह से जामिया अशरफ छोड़ दिए, तो मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला हज़रत की जगह पर बराजमान हुए, फाइज हुए। सदर मुफ्ती का उनको ओहदा मिला और फिर उसके बाद उसी साल जामिया अशरफ में बहैसियत मुदर्रिस हमारी तकर्रुरी की गई। हज़रत के हुक्म से मैं वहाँ पहुँचा और फिर मुफ्ती साहब चूँकि अकेले पढ़ गए, फतवा लिख रहे थे, तो गाहे बगाहे हमको भी वो देते थे कि आप भी 1-2 जवाब लिखिए। तो मैं लिखता था, लेकिन चूँकि दरसी मसरूफियात कुछ ज़्यादा रहने की वजह से फतवा नवेशी का काम मैं नहीं कर पाता था, उधर टाइम कम मिलता था। लेकिन साल गुज़श्ता हज़रत सदर मुदर्रिस अब्दुल खालिक साहब ने मुझको कहा कि नहीं, आप मुफ्ती साहब के साथ में बैठिए, और मुफ्ती साहब ने भी कहा कि नहीं, आप भी जो है ना यहाँ बैठिए। तो साल गुज़श्ता से मैं मुस्तकिल तौर पर दारुल इफ्ता में मुफ्ती साहब के साथ बैठता था और अपने फतावे उनको मैं दिखाता था लिख करके। और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं अगर कोई मसले का हवाला ना मिले मुझे, तो मैं पूछता था कि हज़रत इसका कोई हवाला कोई ये किस किताब में मिलेगा ये, तो वो बताते थे। तो हाल ये था कि आप सीधे जाकर के सफ़ा उलट लीजिए, इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस किताब में, सीधे वो इबारत को बताते थे। आलमगीरी और रद्दुल मुख्तार, ये 2 किताब मैं समझता हूँ कि उनको शायद के अजबर थी इबारतें, और हिफ्ज़ कह लीजिए तो बेजाना होगा। तो इस तरह से मुफ्ती साहब क़िबला के बेशुमार फतावे, और आपकी तसनीफ़ात में 2 किताब मैं जान रहा हूँ। एक लाउड स्पीकर पर नमाज में है ना, लाउड स्पीकर का शरई इस्तेमाल, और दूसरी एक किताब है वहाबियों के बुनियादी अकाइद और उसका रद्द। लाउड स्पीकर पर नमाज में लाउड स्पीकर का शरई इस्तेमाल, ये किताब उस वक्त आई थी मंजर आम पर जिस वक्त ये मसला बिल्कुल पिक पे था। हर तरफ शोर हंगामा बहुत ज़्यादा, कुछ लोग अदम जवाज़ के, कुछ लोग जवाज़ के, कुछ लोग मुफसिद के, न जाने तरह तरह की बातें। लेकिन मुफ्ती साहब ने उस मौके पर ये फतवा लिखा। गालिबन हमारे साथी मौलाना तस्लीम कौसर साहब ने इसको कंपोज भी किया था, और इन्हीं की कोशिश से वो किताब जो है बहुत जल्दी मंजर आम पर आई थी। तो उस किताब के आने के बाद बहुत सारे जो शोशे घोषे थे और जो हंगामा था, एक तरह से वो थम गया। और मुफ्ती साहब की वो किताब बड़े बड़े दारुल इफ्ता में पहुँचने के बाद लोगों ने उसको तस्लीम किया
और अपने उस कौल से रुजू की, लेकिन कुछ लोग नहीं कि उनकी अपनी तहकीक है। मुफ्ती साहब का ये आज भी उनकी ये किताब अभी भी बहुत सारे लोगों को सुकूत में डाल देती है और खामोश कर देती है। वाक़तन उन्होंने जो तहकीक किया है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, उसको पढ़ लेने के बाद बहुत सारे शोशे घोषे ख़त्म हो जाते हैं। और जो दूसरी किताब उनकी मेरी नज़र से गुजरी वो वहाबियों के बुनियादी अकायद। आज हमारे मुकर्रिरीन को देखिए आप, और जो लोग स्टेज संभालते हैं, मिलाद नहीं करते, फातिहा नहीं करते, सलाम नहीं करते, ये नहीं करते, ये वहाबी हो गए। ये वहाबी के बुनियादी अकायद नहीं है। और यही चीज़ को लेकर के हम आज जो है ना कमज़ोर पड़ गए। बुनियादी अकायद जो वहाबियों के हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह तबारक ताला की शान में गुस्ताखी और तरह तरह की बातें। उन्होंने उन चीज़ों को उजागर करके दलाइल के साथ उनका रद्द फरमाया। आज भी अगर हमारे जो खुतबा हजरात हैं, अगर उनके बुनियादी अकायद को लेकर के लोगों तक जाएँ तो यकीनन वहाबियत और देवबंदियत और जो गैर मुखल्लदियत है वो कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन ये तो उनका इल्मी मकाम है, यकीनन बहुत ज़्यादा बुलंद है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हज़रत कि एक उस्ताद की हैसियत से, कि आपके उस्ताद थे, एक उस्ताद की हैसियत से वो कैसे थे? एक उस्ताद की हैसियत से आप यूँ समझ लीजिए, आज की तारीख़ में अभी हम तकफीर से फारिग होकर यहाँ बैठे हैं। मुफ्ती साहब क़िबला अलैहि रहमा के जितने भी शागिर्द हैं, कोई भी एक शागिर्द ये नहीं कह सकता है कि मुफ्ती साहब हमारे महबूब नहीं थे। आज हर शागिर्द की आँख जो है नम है, अश्कबार है। उसकी वाहिद वजह यह है, ना आ पाने की वजह से हाँ अश्कबार हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि मुफ्ती साहब किसी को भी मायूस नहीं करते थे। कोई भी किताब लेके जाइए, दरसगाह में है तो भी आपको भरपूर अंदाज में आप पढ़ा रहे हैं। कोई दूसरी किताब जो दूसरे मुदरिस पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मुफ्ती साहब की बारगाह ऐसी थी कि हर कोई बआसानी से वहाँ पहुँच जाता था। अपने मसाइल कभी डांटते होते थे, मारते थे जी, डांटना भी होता था, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मारते हुए तो हमने नहीं देखा है, मगर डांटते हुए देखा है। एक शफीक उस्ताद और जो एक तरह से बाप का दर्जा रखता है, गलतियों पर तंबीह करना भी ज़रूरी है। ये जुमला अक्सर वो बोला करते थे कि मेरी तो कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैं अपनी रूहानी औलाद अपने पीछे हज़ारों हूँ। बिल्कुल सही बात है। आज जो इतने लोग महमूम हैं किस वजह से हैं, ये सब उनकी रूहानी औलादें हैं। और यकीनन मुफ्ती साहब के लिए ये सदक़ात जारियाँ हैं, जिसके बारे में हदीस में भी आया है कि इल्म छोड़ जाए आदमी और उसके इल्म से सुबह क़यामत तक लोग फ़ायदा उठाते रहें तो ये सदक़ा जारिया होता है। यकीनन मुफ्ती साहब के लिए ये सदक़ा जारिया है। तो नाज़रीन इकराम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़्मुल बारी साहब उनके शागिर्द भी रहे।